अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये आ गया था मेरा पार्सल ऑनलाइन जो मैंने ऑर्डर किया था पिलग्रिम्स का 24K गोल्ड सीरम और 24K गोल्ड मास्क। अच्छा, इस सीरम की जो प्राइस है वो थी 695 और मास्क की जो प्राइस थी वो भी 695 ही थी, लेकिन मुझे ऑफ़र में दोनों 706 में मिल गया था। इंस्टा पे मैं इनका पेज फॉलो करती हूँ, तो उसी पेज से मैंने इसको ऑर्डर किया था। अच्छा, मैं अब इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आप लोगों के सामने। सीरम की बॉटल तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ग्लास की, लेकिन ये है कि ग्लास थिक वाला है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा नहीं है, माइल्ड है। मुझे वैसे भी ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ें नहीं पसंद, क्योंकि मुझे माइग्रेन है तो बहुत जल्दी मुझे इशू होने लगता है, तो मैं ऐसी माइल्ड फ्रेगरेंस वाली ही चीज़ें देखती हूँ। और ये मैं बना रही हूँ समोसे कीमे के। मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताया था कि कीमे में मैंने जस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट और चिली पेस्ट ऐड किया है और इसमें मैंने सूखा धनिया डाला है और नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, दैट्स इट। और प्याज तो हम लोग इसमें कच्ची ही डालते हैं, तो वो मैंने इसमें चॉप करके स्लाइस करके डाली थी, क्योंकि इसमें स्लाइस प्याज बहुत अच्छी लगती है, और हरा धनिया डाला था। और मैं बस अब यहाँ पे समोसे बना रही हूँ, फिर हम इसको फ्राई करेंगे और खा लेंगे, क्योंकि आने वाले थे मेरे यहाँ कुछ गेस्ट, तो मुझे उनके लिए बनाना था। और ये है जुमा के दिन का क्लिप। मॉर्निंग में मैं यहाँ पे एक तरफ चाय बना रही हूँ और एक तरफ मैंने मटन को बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि आज हमारे यहाँ बनने वाला था दालचा। तो मैंने मटन को बॉईल किया, नाश्ता किया। जब तक मैं नाश्ता कर रही थी मटन बॉईल हो चुका था। फिर मैंने यहाँ पे प्याज को चॉप करके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, एक बड़ी ग्रीन चिली और थोड़े गरम मसाले डाल के मसाला भून लिया था, और उसमें मैंने मटन को डाल दिया था। मटन को मैं फुल्ली कभी भी कुक नहीं करती हूँ, थोड़ा सा 10% या 15% रहने देती हूँ। फिर वो मसाले के साथ और ग्रेवी के साथ जब कुक होता है तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है। इससे ये होता है कि वो ओवर कुक नहीं होता, वो बिल्कुल अच्छे से कुक होता है। अब मैं इसमें ड्राई मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरे का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, नमक, और फिर मैं इसे गलने के लिए रख दूँगी। और मसाले के साथ ही मैंने गोश्त डाल दिया था, और इसमें मैंने एक लौकी, कद्दू, दूधिया, जो भी आप बोलते हैं, वो कट करके डाल दिया था। मैं कभी भी इसे बॉईल नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही इसे मसाले के साथ होने देती हूँ। बहुत से लोग इसे दाल में डाल कर बॉईल कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है उससे ये एकदम फिर दालचे में मेल्ट हो जाती है, और हम लोगों के यहाँ थोड़ा ऐसे खड़ी खड़ी दूधिया होनी चाहिए दालचे में, तो मैं मसाले के साथ ही डालती हूँ। अब मैं इसमें मटन का बॉईल किया हुआ पानी डाल रही हूँ, और अभी इसी पानी में ये कद्दू जो है गलेगा, और गोश्त जो भी 10% बाकी रह गया वो भी हो जाएगा। और एक साइड में मैं चने की दाल को बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, और जैसे ही वो बॉईल हो जाएगी उसे थोड़ा सा मैश करके मैं इसमें डाल दूँगी। हम लोग दाल को भी ज़्यादा मैश नहीं करते, थोड़ा खड़ा खड़ा ही रहने देते हैं। तो हम लोगों के यहाँ तो ऐसे दालचा बनाते हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ कैसे बनता है। बहरहाल मेरी रेसिपी तो यही है और मैं इसे ही फॉलो करती हूँ, तो मैं ऐसे ही दालचा बनाती हूँ। हाँ, ये है कि दालों की वैरायटी चेंज हो जाती है हम लोगों के यहाँ, और सम टाइम मीट भी चेंज हो जाता है। कभी मटन होता है, कभी बीफ होता है, कभी चिकन होता है, तो ऐसे वैराइटीज़ फिर आ जाती है खाने में। आप जैसे ही दूधिया थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दिया। कसूरी मेथी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है खाने में, जो खाने का टेस्ट ही बिल्कुल बदल देते हैं। और यहाँ पे बन रहा है सिंपली ज़ीरा राइस। मैं राइस में कभी भी कोई स्पून वगैरह नहीं यूज़ करती। मेरे राइस जो है वो बिना किसी स्पून के चलाए हिलाए
बनते हैं, एकदम प्लेन क्वालिटी वाले राइस बनते हैं। मैं कभी इसकी भी रेसिपी आप लोगों को डिटेल में दूँगी। और यहाँ पे दालचा डन हो गया था और फिर हम लोगों ने लंच कर लिया था। और ये थी मेरी केक की वर्कशॉप जो मैंने जॉइन की थी 2 डेज़ के लिए। मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है सबा, उनके यहाँ मैं गई थी। और अब मैं यहाँ पे मशीन में कपड़े वॉश कर रही हूँ क्योंकि एज़ यूजुअल जुमा था और जुमा के दिन तो जैसे मासियों ने, काम वालियों ने कसम ही खाई है कि हमने काम पे आज नहीं जाना है। तो एज़ यूजुअल हमारे यहाँ भी काम वाली खाला नहीं आई थी और मैं कपड़े धो रही थी मशीन में। मशीन के आ जाने से ये है कि बहुत इजी हो गया। पहले भी मेरी मशीन थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, फ़ीचर्स भी बढ़ रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में वैसे वैसे आसानियाँ आती जा रही है। और इस मशीन में वाईफ़ाई भी कनेक्टेड है। सम टाइम ऐसे है कि मैं बाहर हूँ, जैसे मैं वर्कशॉप गई थी अटेंड करने, तो मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे और मैंने अपने मोबाइल से फिर मशीन को ऑपरेट किया था। मैं चली गई थी इसमें कपड़े डालकर, अब वो कपड़े काउंट कर रही है और अपने हिसाब से मैंने नॉर्मल पे इसका फ़ीचर डाल के इसको ऑन कर दिया था, मगर वो ऑटोमेटिकली बंद हो गई थी। और फिर उसके बाद इसका जो भी सिस्टम था क्लीनिंग का, उसकी पूरी डिटेल मेरे सेल फ़ोन पर आ गई थी। ये इसका एक बहुत ही बेस्ट पॉइंट मुझे अब तक लगा कि ये जो फ़ोन से पूरी डिटेल हमें मशीन की मिल जाती है कि भाई हमारे कपड़े धुल रहे हैं, नहीं है, किस प्रोसीजर पर है। तो बहुत मुझे कन्वीनियंट लगता है ये कि हम कहीं भी बाहर हो, हमारा काम नहीं रुक रहा है, काम तो एज़ यूजुअल हो ही रहा है। और ये फ्राइडे की नाइट में मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ वेज बना लो, तो फिर मैंने सब्ज़ी बनाई थी, चौलाई की सब्ज़ी। क्योंकि गोश्त से तो ऐसे दिल करता है कि बस अब देखे भी ना गोश्त की तरफ, ये हाल हो चुका है। तो फिर वर्कशॉप से जब मैं आई तो रोटियां और ये चौलाई की सब्ज़ी बना ली। मैं सिंपली सब्ज़ी में सिर्फ प्याज, नमक, हल्दी और थोड़ा सा हरा धनिया पिसा हुआ और मिर्ची, टमाटर यही डालती हूँ। बाकी मैं सब्ज़ी में कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं करती, ज़ीरा डालती हूँ बस। और इससे इतनी अच्छी टेस्टी सिंपली सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और सम टाइम जल्दी भी होती है हमें, क्योंकि रात का वक्त होता है, जल्दी से रेडी करके हमें जल्दी खाना होता है। फिर ये हो गया कि कॉल आ गई मुझे घर से, मेरी अम्मी के यहाँ से, कि खिचड़े की दावत थी मेरी कज़िन्स लोगों की। तो फिर मैं यहाँ पे वही दाना भिगा रही थी खिचड़े का, और मैं आपको बता भी रही हूँ साथ ही साथ कि देखिए मैं इसमें सारे दालें हैं और उसमें गेहूं का दलिया है और जौ है। दोनों को मैं भिगा के रात भर के लिए रख दूँगी और फिर सुबह में मैं दोनों को डिफरेंट डिफरेंट बॉईल कर लूँगी। और आलू जैसे ही सॉफ्ट हो गया था, मैंने इसमें चौलाई की सब्ज़ी डाल दी थी और इसे चलाकर ढककर 5 मिनट के लिए रख दिया था। ये फ़ौरन ही रेडी हो जाती है। हाँ जी, तो हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई थी, ये उसकी फ़ाइनल लुक। और फिर हमने कर लिया था डिनर और अब मैं कर रही हूँ ग्रॉसरी हॉल, क्योंकि मैं दिन में ग्रॉसरी करने गई थी। और मैं यहाँ पे शूट कर ही रही थी तो एक जो थी वहाँ पर काम करने वाली वर्कर, उसने मुझे मना कर दिया शूट करने से। पता नहीं इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होने लगता है। हालांकि मैंने कहा भी मेरा व्लॉगिंग का है, मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। वहाँ पे कहीं पे भी बोर्ड नहीं लिखा हुआ था, कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि आप वीडियो नहीं बना सकते हो। लेकिन वो होता है ना कि एक जेलसी कोई काम करे, बस ये किसी से बर्दाश्त ही नहीं होता आज के ज़माने में। खैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, आपको बहुत सी नेगेटिविटी को देखना पड़ता है। अच्छा, मैंने वहाँ से क्या क्या लिया, क्या शॉपिंग की, क्या ग्रॉसरी की, ये मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप जब तक अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए
और दुआ में मुझे बहुत बहुत याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।